एक समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और शांत गांव बसा हुआ था। उस गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था जिसमें अनेक पशु पक्षी और जानवर रहते थे। गांव के लोग हमेशा जंगल में आकर लकड़ी काटते और औषधियों के लिए जड़ी बूटियां जमा करते थे। गांव के पास एक छोटे से तालाब के किनारे दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक था हिरण, जिसका नाम था नील, और दूसरा था खरगोश, जिसका नाम था चिंटू। दोनों में गहरी मित्रता थी और वे रोजाना तालाब के किनारे मिलते और साथ खेलते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी मुसीबत आने पर वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन जब नील और चिंटू तालाब के पास बैठे बातें कर रहे थे, तब अचानक जंगल के एक कोने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। जंगल में रहने वाले जानवरों के बीच खलबली मच गई। हर कोई डरकर इधर-उधर भागने लगा। शेर जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था और उसे हर कोई डरता था। नील और चिंटू ने भी डरते हुए एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। चिंटू ने कहा, नील भाई, हमें किसी सुरक्षित जगह छिप जाना चाहिए। शेर बहुत खतरनाक है और अगर उसने हमें देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। नील ने अपनी समझदारी दिखाई और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए चिंटू। अगर हम शांत रहें और मिलकर सोचें तो हम किसी न किसी तरह से शेर से बच सकते हैं। नील और चिंटू ने एक योजना बनाई। नील की तेज गति उसे शेर से भागने में मदद कर सकती थी, लेकिन चिंटू बहुत छोटा और धीमा था। इस पर चिंटू उदास हो गया और बोला, नील, तुम तो दौड़ सकते हो, लेकिन मैं शेर के सामने क्या करूंगा? वो मुझे पकड़ लेगा। नील ने उसे दिलासा दिया, चिंटू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम साथ हैं और हम साथ में ही इससे निकलेंगे। दोनों ने शेर के आने का इंतजार किया। जब शेर उनके पास आया तो नील ने उसे देखा और तेजी से दौड़कर दूसरी दिशा में भागा। शेर ने नील का पीछा करना शुरू कर दिया और चिंटू को छिपने का मौका मिल गया। शेर ने नील का पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नील तेजी से भागता रहा। पर नील जानता था कि वह हमेशा शेर से नहीं भाग सकता। आखिरकार उसने एक योजना बनाई। वह एक बड़ा गड्ढा जानता था जो घने झाड़ियों से ढका हुआ था। नील ने शेर को उसी गड्ढे की ओर दौड़ाया। जैसे ही शेर गड्ढे के पास पहुंचा, नील ने झाड़ियों से छलांग लगाई और शेर गड्ढे में गिर गया। शेर फंस गया और जोर से दहाड़ने लगा। नील की योजना सफल रही और शेर अब गड्ढे में कैद था। नील वापस तालाब के पास आया, जहां चिंटू उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चिंटू ने नील को देखकर राहत की सांस ली और बोला, नील, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। तुम सच्चे मित्र हो। नील मुस्कुराते हुए बोला, मित्रता का यही तो असली मतलब है चिंटू। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चिंटू ने नील को गले लगा लिया और दोनों खुशी खुशी वापस गांव की ओर चल पड़े। गांव के बाकी जानवर भी नील की बहादुरी की कहानी सुनकर उसकी तारीफ करने लगे। नील और चिंटू की मित्रता की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। जब गांव वालों को नील और चिंटू की बहादुरी की बात पता चली तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नील और चिंटू ने सच्ची मित्रता का उदाहरण पेश किया है। हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि सच्चे मित्र कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। गांव के लोग भी अब जंगल में जाते समय एक दूसरे की मदद करने लगे और जंगल के जानवरों की देखभाल भी करने लगे। धीरे धीरे जंगल और गांव के बीच एक नया संबंध स्थापित हो गया, जिसमें मित्रता, साहस और एकता का महत्व बढ़ने लगा।